हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसे हम पूरा ही कवर कर लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बाबर। क्या? बाबर, ठीक है। बाबर को पढ़ेंगे, एक सेकंड, ठीक है। बाबर 1526 से 1530 तक बाबर का शासनकाल रहा, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। बाबर का जन्म 1483 को फरगना में हुआ और इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या था इनके पिताजी का नाम? उमर शेख मिर्जा। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 5 बार, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत में प्रथम अभियान 1519 का 1519 में यूसुफ जाई जाति के खिलाफ था। किसके खिलाफ? यूसुफ जाई जाति के खिलाफ था इसका अभियान 1519 में, ठीक है। जबकि फिर ना ठहरा कब है? 1526 से, ठीक है। आगे चलते हैं हम, एक सेकंड, चलिए एक सेकंड। बाबर ने युद्धों में तुगलमा क्या तुगलमा युद्ध नीति तथा तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर ने जो युद्ध लड़े हैं वो तुगलमा का तुगलमा या तुगलगमा, कुछ भी पढ़ सकते हो आप। तुगलमा युद्ध नीति तथा तोपखाने का प्रयोग किया है। तो ध्यान करना, सबसे पहले प्रथम शासक कौन था? तो बाबर था, जिसने तुगलमा युद्ध नीति में तोपों का प्रयोग किया था, ठीक है। उस्ताद अली तथा मुस्तफा बाबर के 2 निशानेबाज थे। कौन? उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 निशानेबाज थे। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? कलंदर की उपाधि। खानवा का युद्ध 1587 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई तथा इसने गाजी की उपाधि धारण की। अब किसकी उपाधि धारण कर ली? गाजी को। पहले किसकी उपाधि धारण की? ये था कलंदर की। अब गाजी की उपाधि धारण कर ली, ठीक है। चंदेल का युद्ध 1588 में बाबर और मेघनी राय के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और एक सेकंड, बाबर और क्या लिखा है? नुसरत शाह, बाबर और नुसरत शाह के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। किसकी जीत? बाबर की जीत हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खानवाना ने किया है। किसने किया है इसका अनुवाद? अब्दुल रहीम खानवाना या खाना ने किया है। बाबर को मुइयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। किसका? मुइयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई। कहाँ पर हुई इसकी मृत्यु? आगरा में हुई थी, एक सेकंड, आगरा में हुई, ठीक है। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई और बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था, ठीक है। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है। बाबर का शासन 1526 से 1530 तक था। कब तक था? 1526 से 1530 तक था। हुमायूं 1530 से 1556 तक रहा। क्या? हुमायूं आया अब दूसरे नंबर पर, ये 1530 से 1556 तक यह रहा। हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर शाह की जीत हुई। कौन सा? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ, जिसमें शेर शाह की क्या हुई?
जीत हुई। ठीक है, एक सेकंड, इसमें शेरशाह की जीत हुई। अब कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी को हुमायूं तथा शेरशाह के बीच हुआ। इसमें हुमायूं हार गया और भारत छोड़कर भाग गया, यानी भारत छोड़कर चला गया। का कन्नौज का युद्ध दोबारा होगा हुमायूं और शेरशाह के बीच में। तो इसमें भी हुमायूं क्या होगा, हार गया और उसने भारत छोड़कर चला गया। हुमायूं 1555 ईस्वी को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं के पुस्तकालय का नाम शेर मंडल था। वह ज्योतिष में विश्वास रखता था और हुमायूं सोमवार को सफेद, शनिवार को काला तथा रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। कौन? हुमायूं। ठीक है, जो ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई थी। मतलब ये पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? हुमायूं की। अब तीसरे नंबर पर आया है, तीसरे नंबर का शासक है अकबर। कौन सा? अकबर। अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राणा बीरसाल के महल में हुआ था। कहाँ पर? अमरकोट में। अकबर का संस्थापक बैरम खान था। ठीक है, अकबर का राज अभिषेक 13 वर्ष की आयु में 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ। कहाँ पर हुआ? कालानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ। किसका? अकबर का। अकबर निरक्षर यानी अनपढ़ था। अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुआ। हेमू सूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। किसने? आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। हेमू ने 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त था। किसे? हेमू को 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त था। ठीक है, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। गुजरात विजय को स्मिथ ने विश्व का सबसे तेज आक्रमण कहा। क्या कहा? गुजरात विजय को स्मिथ ने विश्व का सबसे तेज आक्रमण कहा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास पिता का अंत किया। कौन से? दास पिता का अंत किया। तथा 1564 ईस्वी में यानी 62 में दास पिता का अंत किया और 64 में जजिया कर को समाप्त कर दिए। कौन से कर को? जजिया कर को समाप्त कर दिए। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया। कौन से? दीन ए इलाही धर्म चलवाया। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित अबुल फजल था। कौन था? पुरोहित कौन था? दीन ए इलाही मतलब धर्म का जो पुरोहित था वो कौन था? वो था अबुल फजल था। ठीक है, अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की और इसका उद्देश्य प्रत्येक रविवार को धार्मिक वाद विवाद निपटाना था। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया। कौन सा? इलाही संवत चलाया। अकबरनामा तथा आयन ए अकबरी नामक पुस्तक अबुल फजल ने लिखी। किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। और अकबर के भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय टोडरमल को जाता है। किसको जाता है? भूमि संबंधित सुधारों का श्रेय टोडरमल को है, जो कि उसका
राजस्व मंत्री है, कौन है? टोडरमल मल अकबर का राजस्व या राजस्व मंत्री है, ठीक है, टोडरमल। अकबर के दरबार में आने से पहले शेर शाह सूरी के दरबार में रहता था। अकबर के नवरत्न राजा मानसिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम, फैजी और अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, ये अकबर के नवरत्न थे, ठीक है। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। इसके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे था। एक सेकंड, रामतनु पांडे था। ध्रुपद गायन और शैली का विकास, क्या? ध्रुपद गायन और शैली का विकास तानसेन के समय में होगा। तानसेन की कृतियां मियाँ की मल्हार और मियाँ की टोड़ी और मियाँ की सारंग। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण यानी वाणी विलास की उपाधि दी है। हकीम हुकाम अकबर के रसोई का प्रधान था। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि तथा बैरम खां का पुत्र था। किसका था? बैरम खां का पुत्र था। जहांगीर पर सबसे अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खाना का होगा। किस पर? जहांगीर पर सबसे अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खाना का होगा। तुलसीदास अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन कवि थे। कौन? तुलसीदास अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन कवि थे, ठीक है। अकबर जैन गुरु हरि विजय का बहुत सम्मान करता था। किसका? जैन गुरु हरि विजय का बहुत सम्मान करता था। उसने इनको गुजरात बुलाया और जगत गुरु की उपाधि दी। किसको? गुरु हरि विजय को। किसे? गुरु हरि विजय को। भित्ति चित्रकारी पहली बार अकबर के समय में शुरू हुई थी। बसावन को अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। किसको? बसावन को। राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। किसने? राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571 में बनाई। कब बनाई थी? 1571 में फतेहपुर से सीकरी उसने बनाई थी। अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी। अकबर ने बीरबल को कविराज तथा राजा की उपाधि दी और बीरबल की मृत्यु यूसुफ जाई ओ का विद्रोह दबाते हुए हुई थी। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था और अकबर की मृत्यु अतिसार के कारण 1605 ई में हुई। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में है। कहाँ पर है अकबर का मकबरा? सिकंदराबाद आगरा में है। अब आ गए जहांगीर। कौन? जहांगीर 1605 से 1627 ई तक। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था और अकबर सलीम को शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। जहांगीर के गुरु का नाम अब्दुल रहीम खाना था और जहांगीर 1605 ई में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 1605 ई में गद्दी पर बैठा था। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के यमुना तट पर लगवाई, ठीक है। न्याय की जंजीर में 80 घंटियां थी। जहांगीर ने तमगा कर पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर? तमगा कर। किस पर? तमगा कर पर प्रतिबंध लगा दिया। जमीन बेग को महावत खां की उपाधि जहांगीर ने दी। जमीन बेग को महावत खां की उपाधि दी। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। खुसरो ने 1605 ई में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवा दी। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत मलिक अंबर ने की थी, जो अहमद नगर का वजीर था और नूरजहां मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। किसकी? ग्यास बेग की पुत्री थी।
नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा, क्या मेहरुन्निसा था। वह एक विधवा थी और जहांगीर ने 1611 ई में इससे शादी कर ली तथा उसके उसके पिता को एतमाद का एतमादुद्दौला की उपाधि दी। जहांगीर के 5 पुत्र थे। गुलाम चित्रकला जहांगीर के समाज से चरम पर पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार मंसूर अबुल हसन बिशन दास और मनोहर तथा अकारिजा कौन से चित्रकार थे? मनसुख अबुल हसन और बिशनदास और मनोहर और अकारिजा। ठीक है। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। कश्मीर का जो शालीमार बाग है वो किसने बनवाया था? जहांगीर की मृत्यु 1687 में हुई थी। जहांगीर तथा एतमाद औला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने बनवाया था। शाहजहां नूरजहाँ को 2 लाख वार्षिक पेंशन देता था। कितने देता था? 2 लाख वार्षिक पेंशन देता था। शाहजहां 1628 ई से 1658 ई तक। शाहजहां 1628 ई में गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम शाहजादा खुर्रम था। क्या था? शाहजादा खुर्रम था। और शाहजहां का विवाह अर्जू मंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल आसफ खां की पुत्री थी। किसकी? आसफ खां की पुत्री थी। और शाहजहां ने कहावत खां को खाना की उपाधि दी। किसको दी? कहावत खां को खाना की उपाधि दी। शाहजहां का संघर्ष सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद से हुआ और शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी औरंगाबाद को बनाया और शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमरा ने भेंट किया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था और मुगल काल में गोलकुंडा के हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था। और शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिनमें दारासिको हैं। कौन से? दारासिको सबसे ज्यादा दारासिको है सबसे ज्यादा दयालु था। क्या था? सबसे ज्यादा दयालु था। शाहजहां ने दारासिको को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। शाहजहां के मयूर सिंहासन पर निर्माण बेवादल खान ने किया। इसे तख्त ताउस कहते हैं। क्या कहते हैं? तख्त ताउस कहते हैं। किसे? शाहजहां के मयूर सिंहासन का निर्माण बेवादल खान ने किया। इसे तख्त ताउस कहते हैं। सिंहासन को क्या कहते हैं? तख्त ताउस। और दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने सजदा और पाबूस प्रथा को समाप्त कर दिया। कौन से सजदा और पाबूस प्रथा को समाप्त कर दिया? दारासिकोह ने पुराणों का फारसी में अनुवाद किया। फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा किसने? रजमनामा के नाम से बदायूनी ने किया था। और ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की तथा यह ईसा खां की देखरेख में बनवाया गया। 1658 में उत्तराधिकारी का युद्ध बहादुरपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? बहादुरपुर में हुआ। तथा 1659 ई में दारासिकोह और औरंगजेब
के बीच अंतिम लड़ाई हुई। कहाँ पर? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच अंतिम लड़ाई हुई, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई और दारा शिकोह को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण मृत्यु दंड दिया गया। क्या कौन सा दंड दिया गया? मृत्यु दंड। ठीक है। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में रखा और उनकी मृत्यु 1666 में हो गई थी। औरंगजेब 1658 से 1707 ई। औरंगजेब 1658 ई को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका दूसरी बार राज्याभिषेक 1659 ई में हुआ था। वह मुमताज महल का पुत्र था। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा। किसने? औरंगजेब ने पहला युद्ध ओरछा के जुझार सिंह से युद्ध लड़ा था। पहला युद्ध किसने? औरंगजेब ने। ठीक है। औरंगजेब ने 1668 ई में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी और पुरंदर की संधि 1665 ई में शिवाजी और महाराणा जयसिंह के बीच हुई। इस संधि के अनुसार शिवाजी को औरंगजेब के सामने पेश होना था और शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। यहाँ से शिवाजी गुप्त रूप से फरार हो गए। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब के विरुद्ध मथुरा का जाट विद्रोह जाट नेता गोकुल के नेतृत्व में 1669 में हुआ। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लागू कर दिया। कौन सा? जजिया कर फिर से लागू कर दिया, जबकि अकबर ने अभी हटा दिया था। औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदार सर्वाधिक थे। वे लगभग 33% थे। बनारस के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा के केवस राय मंदिर को औरंगजेब ने 1669 में तोड़वा दिया था। कौन कौन से? बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को 1669 में तोड़वा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है। इस्लाम धर्म, एक सेकंड। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी और भरतपुर राजवंश की स्थापना चूड़ामल ने की थी। किसने की थी? भरतपुर राजवंश की स्थापना चूड़ामल ने की थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ई को अहमदाबाद में हुई। मुगल काल के मुख्य तत्व कौन से? मुगल काल के मुख्य तत्व कौन कौन से तत्व हैं? मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। ठीक है। और मुगल कालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी और मनसबदारों को नगद वेतन देने की व्यवस्था थी। मुगल सेना 5 भागों में विभाजित थी। जब्ती प्रणाली टोडरमल ने शुरू की थी। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई औरंगजेब के काल में हुई। भारत में तंबाकू का प्रचलन 1604 ई में पुर्तगालियों के द्वारा हुआ। निसार सिक्का का प्रचलन जहांगीर ने किया तथा आना सिक्का शाहजहां ने चलवाया है। किसे? आना सिक्का शाहजहां ने चलवाया, जबकि निसार सिक्का का प्रचलन जहांगीर ने किया। उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। औरंगजेब एक वीणा वादक था तथा अकबर नगाड़ा बजाता था। क्या बजाता था? अकबर नगाड़ा बजाता था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी शाह आलम था और मोहम्मद साम्राज्य का उत्तराधिकारी शासक जहांदार शाह था। कौन था? जहांदार शाह था। ठीक है। आगे चलते हैं। जहांदार शाह को
लंपट मूर्ख भी कहते थे। क्या कहते थे? लंपट मूर्ख भी कहते। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने की थी और फर्रुखसियर ने मुफ्त में अंग्रेजों को व्यापार आरंभ करने की अनुमति दी और फर्रुखसियर की हत्या और सैयद बंधुओं ने की थी। कब की थी? सैयद बंधुओं ने की थी। सैयद बंधु को भारतीय इतिहास का नरक निर्माता कहा जाता है और मुगल शासक मुगल मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते हैं। किसे? मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला शासक भी कहते हैं या कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम रोशन क्या था? इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। क्या था? रोशन अख्तर था। ठीक है। अगला आक्रमण है हमारा, एक सेकंड, नादिर शाह। क्या? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया तथा वह अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया। कौन? नादिर शाह। ठीक है। नादिर शाह के सेनापति का नाम अहमद शाह अब्दाली था। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इस्लामाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह आलम सेकंड को 20 लाख रुपए वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने दी। किसको? मुगल बादशाह आलम द्वितीय को 20 लाख रुपए वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने दी थी तथा बंगाल और बिहार की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई थी। किसको मिल गई थी? अंग्रेजों को मिल गई थी। ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड था और अंग्रेजों ने इसको निर्वाचित करके रंगून भेज दिया जहां इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ? किसकी? बहादुर शाह जफर की। और इसी प्रकार से हमारा जी मुगल वंश, एक सेकंड, समाप्त होता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।